के लिए तो हमें सत्संग करना पड़ता है। और सत्संग श्रवण करके जब मेरे गोविंद हमारे हृदय में उतर जाते हैं ना महाराज, फिर जाते नहीं हैं। वास्तविक आनंद मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है। क्योंकि आनंद जब एक बार जीवन में आ जाता है फिर जाता नहीं है। हम संसार में आनंद ढूंढते हैं। हमने आनंद बड़ा सस्ता बना दिया। बोले पकौड़ी खाई तो आनंद आ गया, बड़ी गाड़ी में घूमे तो आनंद आ गया, बड़े घर में रहे तो आनंद आ गया। यार ये आनंद नहीं है। आनंद तो जब आ जाता है फिर जाता नहीं है। कन्हैया हमने तुम्हें अपना हृदय सौंपा है, हम तुम्हारे पास हृदय से आए हैं। और कन्हैया ने जब यह सुना महाराज, यह सुनते ही कन्हैया ने बड़ी मधुर सी बांसुरी बजाई। और कन्हैया की उस बांसुरी को सुन करके कंदराओं में बैठे हुए ऋषियों का भी ध्यान टूट गया, गोपांगनाओं का ध्यान टूट गया, देवांगनाओं का ध्यान टूट गया। और मेरा कन्हैया सबके मध्य में नाचने लगा। अब जैसे ही कन्हैया गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, इतने रूप बना लिए मेरे कन्हैया ने, प्रत्येक गोपी के साथ एक कन्हैया नृत्य कर रहा है। एक गोपी से सोचती है कन्हैया मेरा है, एक गोपी सोचती है कन्हैया मेरा है, एक गोपी सोचती है अरे कन्हैया तो हमारे बिना कहीं जा ही नहीं सकता। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। मैं रूपी अहंकार जब हमारे मन में आ जाता है ना, तो हमारा पतन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है महाराज, परंतु अहंकार नहीं दिया है। अहंकार स्वतः ही हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो अहंकार स्वतः ही हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो कन्हैया को लगा कि गोपियां अहंकारित हो गई हैं, तो कन्हैया गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को साथ लेकर के कहीं दूर चले गए। अब इधर राधा के मन में भी अहंकार आ गया। अरे देखो कन्हैया सर्वाधिक प्रेम मुझे करता है, इसीलिए तो मुझे साथ लेकर के आया। कन्हैया समझ गए अब राधा भी अहंकारी हो गई है। राधा से पूछते हैं राधे चलते चलते पैरों में दर्द हो गया होगा ना तुम्हारे? राधा बोलती है हाँ कन्हैया। तो बोला राधे तू मेरे कंधे में बैठ जा। और राधा रानी को कंधे में बैठा लिया और कंधे में बैठाल करके आगे जा रहे हैं। चलते चलते बोलते हैं राधे कैसा लग रहा है कंधे में बैठना? राधा बोलते कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान ने अपनी माया से एक वृक्ष की उत्पत्ति करी और उस वृक्ष में एक बड़ा मधुर फल लगा दिया, पका हुआ फल। राधा ने जब फल देखा तो राधा का मन फल के प्रति आकर्षित हो गया। कन्हैया देखो कितना सुंदर फल लगा है। राधे फल खाना है तुम्हें? हाँ कन्हैया खाना है। तो कन्हैया ने कहा राधे एक काम कर इस फल को तू तोड़ ले। और राधा जी ने एक हाथ से एक टहनी पकड़ी और दूसरे हाथ से जैसे ही फल को तोड़ रही थी तो कन्हैया बीच में से निकल गए। अब तो राधा पेड़ में लटक गई महाराज। चलिए जो सोचता है ना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर वो त्रिशंकु की तरह लटक जाता है। इसलिए मैं वाला भाव नहीं होना चाहिए। अब तो महाराज ने गोपियों ने जब देखा इधर उधर कन्हैया किसी के पास भी नहीं है, तो ये गोपियां कन्हैया को ढूंढने के लिए जाने लगी। जाते 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 उस पेड़ तक पहुंची है जहां राधा रानी लटकी पड़ी है। राधा को पेड़ से नीचे उतारा और सब गोपियां वियोग करने लगी। जयति तेधिकम जन्मना
ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयते दृश्यता देशुतावता त्वयिद्रिता सवा स्वाम्बितिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका विरत विघ्नतो देह किं वद। भाव से गोपियां गोपी गीत गाने लगी, कहने लगी हे कन्हैया जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। हे कन्हैया जब तुम्हारा जन्म हुआ है ना, और जब से तुम इस ब्रज में आए हो तब से इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जन्मना व्रजः हे कन्हैया तव कथा मृतम तप्त जीवनम। तुम्हारी जो कथा है ना कन्हैया, तव कथा अमृत के समान है, अमृतम। और क्या करती है महाराज? तृप्त जीवनम, हमारे जीवन को तृप्त कर देती है। हे गोविंद, हे माधव, हे मेरे कन्हैया हमको दर्शन दो प्रभु, हमको दर्शन दो। और कन्हैया ने सोचा कि अब गोपियों को अधिक समय तक दुखी नहीं करना चाहिए, तो कन्हैया प्रकट हो गए और सुंदर सी कन्हैया ने बांसुरी बजाई है। यहाँ से आरंभ होती है रास लीला। बड़ी सुंदर सी बांसुरी बजाई है। सारी देवांगनाएं रासलीला में जाने के लिए तैयार हो रही हैं, सुंदर सा श्रृंगार कर रही हैं, बंठन करके। आहा क्या बात है। हाँ, माता पार्वती भी कैलाश पर्वत में अपना श्रृंगार कर रही है, तो अचानक से ना भोले बाबा की दृष्टि पड़ी। अरे ओ गौरा, मुझे भी ले चल रासलीला में। माता कहती है बाबा रासलीला में तो केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते, और तुम तो पुरुष हो। अरे गौरा, मुझे भी पुरुष स्त्री बना देना, मैं भी चलना चाहता हूँ अपने उस तुम्हारे साथ रासलीला में, मुझे स्त्री बना दो। गौरा माता कहती है स्त्री बना दे, लेकिन स्त्री इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी ना होती है बाबा, जितने लंबे आप हो। अरे बोला कोई नहीं गौरा, तो बना दे मुझे। और माता गौरा बड़ा सुंदर बाबा का श्रृंगार कर रही है कि बागंबर हटा तन साड़ी की छटा विराजे हैं। अरे जहां पर बागंबर पहना था ना, बागंबर हटा दिया और बागंबर की जगह साड़ी पहना दी। मुंडमाल कंठ से दूर कर मोती माला धारण की है। और जो कंठ में मुंडमाल धारण किए थे, उन मुंडमालों को हटा करके सुंदर सी मोती की माला कंठ में पहना दी। तन पर राख विभूति लागे, इत्र से साफ किया शिव का। अब जो तन पर जो राख विभूति लगी थी ना, उस राख विभूति को दूर करके इत्र से बड़ा सुंदर बना दिया। सिर पर जो जटा मुकुट आए, गजरों से शोभित हो गया। और जो जटाएं थी ना, उन जटाओं को हटा करके सुंदर सा श्रृंगार बाबा का कर दिया। आहा हा हा क्या बात है, ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे बाबा का लग रहा है। और गौरा के साथ जा रहे हैं वृंदावन। तो आइए हम सब भी वृंदावन चलते हैं। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? क्या बात है। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। माथे पे रहेंगे ओ मोहना। माथे पे रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प बनो मैं राधा बनो। तुम पुष्प बनो मैं धागा 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 बनो। माला में रहेंगे ओ मोहना। माला में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। आओ से तुम मुरली बनो मैं तान बनो। 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 अधरों में रहेंगे ओ मोहना। अधरों में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। आओ से जय हो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो।
भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत पे मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे 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 ओ मोहना। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर रास चल रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं, सारा परिकर चारों तरफ है गोपियों का, और गोपियों के मध्य में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। और अचानक से ना कन्हैया की दृष्टि पड़ी, ओ तो बाबा आप भी आए हैं रासलीला में। हाँ, गोपियों से कहते हैं अरे गोपियों जरा यह बताओ, तुम सब तो छोटी छोटी हो, लेकिन ये लंबी चौड़ी गोपी कहां से आई है? हाँ? ये गोपी है कौन आखिर? बाबा को लगा, ऐसा लगता है कहीं कन्हैया देखना है मुझे। बाबा छिपने की चेष्टा करते हैं। कन्हैया दौड़ करके बाबा को पकड़ा, रहे रुको तो सही, गोपी कहां जा रही हो? और जैसे ही घुंघटा उठाया ना, घुंघटा उठा करके घुंघटे के अंदर बैठे हुए हैं भगवान बाबा। बोलो शंकर भगवान की। कन्हैया ने बोला आप भी आए हैं? बोले महाराज ये गोपी स्वरूप में बड़ा आनंद आ रहा है मुझको, मन करता है तुम्हारे ब्रज में ही बस जाऊं। तो कन्हैया ने कहा किसने मना किया है, बस जाओ। तो ब्रज में मेरे शिव गोपेश्वर के रूप में बस गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का गोपेश्वर रूप में। तो गोपेश्वर रूप में भगवान उसी ब्रज में विराजमान हो गए। इधर रासलीला ने विराम लिया, इधर कंस ने एक बार अपनी सारी सभा बुलाई है। और जब सभा बुलाई, सभा बुलाने के पश्चात कंस ने कहा अरे देखो उस छोटे से बालक के समक्ष हमारी एक भी नहीं चली। हमने पूतना को भेजा, पूतना का वध कर दिया, अकासुर बकासुर धेनुकासुर सबको भेजा, लेकिन कोई भी उस लाला का कल्याण नहीं कर पाया। तो अब ऐसा करते हैं, कृष्ण को मथुरा बुलाया जाए। लेकिन मथुरा बुलाया जाए तो बुलाया कैसे जाए? गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतानक दुंदुभे आसते ताविहानेन रथेना मायमाचिरम। तो जाएगा कौन कन्हैया के पास? बुलाया जाए तो कैसे बुलाया जाए? अब भगवान के पास कौन जा सकता है महाराज? बोले जिसका मन निर्मल हो। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है ना प्यारे, वही मुझको पा सकता है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भगवान के पास तो वही जा सकता महाराज।
जिसका मन निर्मल हो, पवित्र मन वाला भगवान को वो प्राप्त करता है जिसका मन सुंदर हो, जिसका मन निर्मल हो। तो मथुरा में तो ऐसा कोई था नहीं, वैसे सिर्फ एक है अक्रूर जी महाराज। अक्रूर का अर्थ है जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है। अक्रूर वह है जो पवित्र मन वाले हैं। तो अक्रूर जी को बुलाया, और जब अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी जाओ वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के आनक दुंदुभि के दोनों पुत्रों को मथुरा लेकर के आओ, जो इस समय नंद बाबा के घर में पल रहे हैं। अक्रूर जी ने प्रयोजन पूछा कि क्यों बुला रहे हो? कहा इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आज तक जितने सैनिक हमने उन्हें मारने के लिए भेजे हैं, कोई भी उन्हें नहीं मार पाया। तो हम मथुरा ला करके स्वयं उनका वध करना चाहते हैं। अक्रूर जी समझाते हैं, कंस वह कोई साधारण नहीं है, वह नारायण के ही अंश बता रहे हैं। अभी भी अवसर है कंस, अभी भी समर्पित हो जा चरणों में। लेकिन कंस नहीं माना। तो इधर अक्रूर जी ब्रज जा रहे हैं। मनोरथान करयुत्तीरा जनो देवा हतानपि मुज्जित हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञा करोमि ते। तो ब्रज यात्रा अक्रूर की प्रारंभ हुई और अक्रूर बाबा ब्रज पहुंचे। सारे रास्ते भर अक्रूर जी सोचने लगे कि कंस जिससे इतना भयभीत है वो आखिर दिखता कैसा होगा। हो सकता है कि लंबा चौड़ा हो। अरे हमारा राजा कंस जिससे भयभीत हो रहा हो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। सारे रास्ते भर सोचते सोचते जब नंदजू के भवन में पहुंचे, कन्हैया गोचारण करने के लिए गए थे, गैया चराने के लिए गए थे। सायंकाल का समय हो गया और सायंकालीन समय में जब कन्हैया घर लौटे ना, अक्रूर जी ने जब कन्हैया के दर्शन करे, उस दर्शनों को देख करके अक्रूर जी का हृदय गदगद हो गया। दौड़ करके आए हैं और अपनी मैया के गोदी में आकर के बैठ गए। माँ, आज दाऊ भैया ने ना मुझको बहुत परेशान किया, कभी मोरे बाल खींचे, कभी गाल खींचे। भैया, ये दाऊ भैया ना मुझको बहुत परेशान करता है। मैया लाला को दुलार कर रही है। लाला तू चिंता मत कर, दाऊ भैया तेरे से बड़े हैं ना, जो बड़ा होता है अगर वो परेशान करता है तो सहज उसको स्वीकार करना चाहिए। सायंकाल का समय हो गया, रात्रिकाल का समय आरंभ हुआ। नंद बाबा अक्रूर जी से पूछते हैं कि तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है। तो उसी समय माता यशोदा दूध का भरा गिलास लेकर के आ रही थी और जब प्रयोजन की बारी आई, मैया यशोदा द्वार पर खड़ी हो गई। अक्रूर कहते हैं, नंद बाबा मैं तेरे बेटे को लेने आया हूँ, मैं कृष्ण को लेने के लिए आया हूँ। और जब अक्रूर बाबा जब यशोदा मैया ने यह सुना ना, यशोदा मैया के हाथ का दूध का गिलास नीचे गिर गया, सीधे अपने प्रकोष्ठ में चली गई। एक दीवार में अपना सर रख करके यशोदा रोने लगी। माँ, रो क्यों रही है माँ? मत बोल कन्हैया, तू मुझे माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ लाला। अगर मैं तेरी माँ होती ना तो मुझे छोड़ करके नहीं जाता। लाला जब से तो ब्रज आया है ना, कभी तो प्रेम से नहीं रहा लाला। कितने कष्ट हुए तुझे। हाँ, कभी तुझे मारने अकासुर आया, कभी तुझे मारने बकासुर आया लाला। मैंने तुझसे कभी कोई प्रेम नहीं किया लाला। जब भी तुझे गोपियां कहती थी लाला तूने चोरी करी है, मैं तेरे कान पकड़ा करती थी। एक दिन तो लाला मैंने तुझे रस्सी से बांधना प्रारंभ किया था, तुझे बड़ा कष्ट हुआ था उस दिन, बड़ा दुख
हुआ था लाला उसने तुझे? कन्हैया कहते माँ एकमात्र तो ही तो वो माँ है जो आज तक मुझे पाल सके, तेरे बंधन में आया माँ, तू ही तो वो माँ है, और तू कहती है कि मैं तेरा लाला नहीं हूं। तो माँ है माँ, तो कंठ में लगा के लाला माँ से चिपट गए हैं। मैया लाला को लेकर के बिस्तर में गई और दिन माँ लाला को लोरी सुनाया करती थी, लेकिन आज माँ ने लाला को लोरी नहीं सुनाई, क्योंकि माँ चाहती थी कि मेरा लाला आज सोए ना, मेरा लाला उठा रहे रात भर। माँ आज लोरी नहीं सुनाओगी मुझे? लाला आज मैं नहीं चाहती कन्हैया कि तू आज सोए, कल चला जाए मुझे छोड़ के। सारी रात माँ यशोदा रोती रही, लेकिन कन्हैया की नींद आ गई। और दिनों प्रातःकाल माँ उठ जाती थी, उठ करके सर्वप्रथम अपने लाला को उठाती थी, लेकिन आज माँ ने उठाया नहीं, क्योंकि माँ चाहती थी कि आज मेरा बेटा सोए रहे, कम से कम थोड़ी देर सोया रहेगा तो थोड़ी देर हमारे पास तो रहेगा। कन्हैया उठ गए हैं। मैया ने लाला को स्नान कराया, साफ सुथरे वस्त्र पहनाए, और आज गले में बैजंती माला पहनाना मैया भूल गई। क्या मैया आज बैजंती माला नहीं पहनाओगे तुम मुझे? और उसी समय माँ ने कन्हैया के कंठ में बैजंती माला पहना दी। और जब बैजंती माला पहनाई माँ, क्योंकि बैजंती माला के बिना मेरे लाला सजते नहीं हैं, और भाव से लाला गाने लगे, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, 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 वो होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
रखिया मेरी निदिया पे, अपनी निदिया को, मेरी निदिया पे अपनी निदिया को तोने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।